Yes, dear students, we have discussed about 13 and 14 group in previous year, it means 11th class, and from 12th class we will discuss about 15, 16, 17 and 18 group elements. Today we will start 15 group elements in P block elements. Then you know that 15 group elements includes nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. These 5 elements included in 15 groups. Now, if we see, nitrogen and phosphorus are non-metals and arsenic and antimony are metalloids and bismuth is completely metal. And अगर इनके ऑक्यूरेंस के बारे में देखें तो जनरली सबसे पहले अगर देखें नाइट्रोजन इज प्रेजेंट 78% बाय वॉल्यूम इन एयर, यानी एयर का 78% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। और नाइट्रोजन जनरली प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक एसिड, और we can say proteins. We can say नाइट्रोजन प्रोटीन्स के रूप में प्रेजेंट होता है। और अगर हम देखें तो इसके अलावा ये नाइट्रेट फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, जिसे हम कह सकते हैं चिली, सॉल्ट पीटर और इंडियन सॉल्ट पीटर। द फॉर्मूला ऑफ दिस सोडियम NO3 एंड पोटेशियम नाइट्रेट, यानी सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट इज नॉन एज चिली साल्ट पीटर एंड इंडियन साल्ट पीटर ग्रुप में कौन होता है, पोटेशियम नाइट्रेट। फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, यानी हम कह सकते हैं मिनरल्स ऑफ एपेटाइट फैमिली। अब आप कहेंगे व्हाट इज एपेटाइट फैमिली, तो एपेटाइट फैमिली में क्या होता है, जैसे कैल्शियम 9PO4 6 एंड CaX2 where X equal to chloro, bromo and iodine। तो हम फॉर एग्जाम्पल क्लोरो एपेटाइट means Ca9PO4 6 CaF2, यानी FX2 हैलाइड की जगह क्या आ जाएगा, F आ जाता है तो उसे क्लोरो एपेटाइट कहेंगे। और इसी प्रकार क्लोरीन आ जाएगा तो क्लोरो एपेटाइट, ब्रोमो एपेटाइट एक्सेट्रा हम इनको बता सकते हैं। अब अगर देखें आर्सेनिक एंड एंटीमनी, ये दोनों किस फॉर्म में पाए जाते हैं, ये सल्फाइड के मिनरल्स में पाए जाते हैं। सल्फाइड मिनरल्स में साथ होते हैं आर्सेनिक और एंटीमनी। इसके बाद बिस्मथ भी सल्फाइड मिनरल्स के रूप में प्रेजेंट होता है, तो हम कह सकते हैं आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ तीनों ही सल्फाइड मिनरल्स के रूप में पाए जाते हैं। नाउ अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक configuration. If we see the electronic configuration of these elements, so we know that general electronic configuration is NH2NP3. It means valence shell electronic configuration। तो अगर हम इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें या वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, दैट इज NH2NP3 होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और अगर बिस्मथ देखें तो जनरली हम जानते हैं नाइट्रोजन यहाँ 7, तो हम यहाँ लिख देंगे 1s2 2h2 2p3, तो इसको अपन लिख सकते हैं और 1s2 जस्ट इक्वल टू
helium. So we can say 2s2 2p3. ठीक इसी प्रकार हम फास्फोरस का लिख सकते हैं हीलियम के जस्ट बाद इनर्ट गैस नियॉन 3s2 3p3. आर्सेनिक आपको मालूम है आर्सेनिक से ठीक पहले यहाँ डी ऑर्बिटल्स आते हैं, इसलिए यहाँ हम क्या कर सकते हैं आर्गन के बाद यहाँ 3d10 4s2 4p3. इसी प्रकार एंटीमनी में क्रिप्टोन यहाँ 4d10 5s2 5p3. number of cell is increasing from top to bottom. now last one that is xenon. लास्ट वन अगर देखें तो इसमें डी के साथ साथ एफ ऑर्बिटल्स या एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स भी शामिल होते हैं. तो हम यहाँ कह सकते हैं 4f14 5d10 6s2 एंड 6p3. इस प्रकार जब हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इस प्रकार हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं. और जब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्जर्व करते हैं तो हम पाते हैं कि p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है. और इस हाफ फील्ड के कारण से अगर बात करें ये s ऑर्बिटल ns और ये np, तो ns2 np3. तो हम देखते हैं s ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड है जबकि p ऑर्बिटल हाफ फील्ड होता है. नाउ एटॉमिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहला है एटॉमिक एंड आयोनिक radii. If we consider the atomic and ionic radii of these group elements, New Zealand, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिस्मत, शायद आपको याद होगा ये, जब हम किसी ग्रुप में टॉप से बॉटम जाते हैं एटॉमिक साइज ऑलवेज इंक्रीज, और वी कैन से increases डाउन द ग्रुप. जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम जाएंगे एटॉमिक साइज क्या होगी इंक्रीज होगी. एटॉमिक साइज के साथ साथ अगर आयनिक साइज भी है या आयनिक रेडियाई भी है वो भी अगर ऑब्जर्व करें तो वो भी इंक्रीज ही होगी. लेकिन जब इंक्रीज का देखते हैं तो नाइट्रोजन से फॉस्फोरस की तरफ चलें तो एक सडन इंक्रीज होता है. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल उसी क्रम में बढ़ता है. लेकिन फॉस्फोरस से आर्सेनिक एंटीमनी की तरफ चलते हैं तो उसमें जो इंक्रीज है वो थोड़ा कम हो जाता है. स्मॉलर इंक्रीज में बी सीन फ्रॉम फॉस्फोरस से आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ. अब देखिए यहां से यहां जाते हैं सडन इंक्रीज, बट यहां से जैसे ही यहां आते हैं वो थोड़ा सा स्मॉलर इंक्रीज तो होता है लेकिन स्मॉलर इंक्रीज. अब ये स्मॉलर इंक्रीज क्यों होता है, यानी कि इंक्रीज होने की जो दर है जो रेट है वो थोड़ी कम होती है. यानी कि फॉस्फोरस से जैसे ही नीचे जाएंगे साइज इंक्रीज होती जाती है. ठीक है, लेकिन जितना इंक्रीज होना चाहिए उतना नहीं होता. इसका रीजन क्या है? क्योंकि इससे ठीक पहले आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ से ठीक पहले n-1d और n-2 f ऑर्बिटल आ जाते हैं. n-1d इन केस ऑफ एंटीमनी एंड एंटीमनी एंड आर्सेनिक. बट इन केस वन बिस्मथ में क्या है दोनों, यानी कि d और f ऑर्बिटल आ जाते हैं. जो d और f ऑर्बिटल आने के कारण से जो स्क्रीन आउटर इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाले वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसको पुअर शील्डिंग प्रदान करते हैं. अर्थात न्यूक्लियस और बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होता है जिसके कारण से साइज जितनी बढ़नी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ती. सिंपल सा रीजन है कि
अगर आर्सेनिक और एंटीमनी की बात करें तो उसमें डी ऑर्बिटल n-1 डी ऑर्बिटल होते हैं, जबकि बिस्मथ में n-1 डी के साथ साथ में n-2 f ऑर्बिटल्स भी होते हैं, जैसा कि आप उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही फॉस्फोरस से बिस्मथ की तरफ चलते हैं स्मॉलर इंक्रीज साइज में आता है। इसका रीजन ये है कि इसमें डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। डी एफ ऑर्बिटल्स के आ जाने से बाहरी इलेक्ट्रॉन जो कि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनसे थोड़ी पुअर शील्डिंग होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं साइज हमेशा टॉप टू बॉटम इस ग्रुप में इंक्रीज होती है। नाउ सेकेंड पॉइंट एटॉमिक प्रॉपर्टीज में आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि हम देखते हैं कि इनका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 Np3 होता है, इसलिए p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है। हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। एंड आप सभी जानते हैं जब p ऑर्बिटल या s ऑर्बिटल कोई भी ऑर्बिटल जब हाफ फिल्ड हो वो ज्यादा स्टेबिलिटी शो करता है, इसलिए हम इस p ऑर्बिटल से हम इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। जब आउटर मोस्ट सेल से किसी गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। अब देखिए जैसे ही हम नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जाते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज decrease down the group। अब हम देखते हैं यदि 15 ग्रुप एलिमेंट्स के आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कंपैरिजन अगर 14 ग्रुप एलिमेंट से किया जाए तो हम देखते हैं कि 15 ग्रुप का आईपी से 14 ग्रुप के आईपी से बहुत ज्यादा होता है। इसका रीजन क्या है? इसका सिंपल सा रीजन है ड्यू टू द हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स इन केस ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स। तो हम कह सकते हैं 14 ग्रुप से वैसे भी ज्यादा होना चाहिए लेफ्ट टू राइट, लेकिन अचानक बढ़ना 14 ग्रुप से 15 ग्रुप की तरफ जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू अचानक इंक्रीज होती है। इसका कारण यही है ड्यू टू द हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स। तो हम ये कह सकते हैं IP of 14 group elements is lesser than 15 group elements। Third one, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ध्यान दीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज the tendency to attract the shared electrons by the element that is known as इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें और हम ग्रुप की बात करें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, जैसे ही टॉप से बॉटम जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलवेज डिक्रीज होती है। En डिक्रीज डाउन द ग्रुप। इसका रीजन क्या दे सकते हैं? ड्यू टू साइज क्या हो रही है ऊपर से नीचे जाते हैं तो इंक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलवेज डिक्रीज डाउन द ग्रुप ऑफ 15 इन पीरियोडिक टेबल। फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं इस ग्रुप में नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन डाई एटॉमिक। नाइट्रोजन क्या होता है? डाई एटॉमिक, यानी कि N2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जबकि बाकी के जितने भी एलिमेंट है
other are polyatomic. For example, phosphorus P4 के रूप में पाया जाता है, आर्सेनिक AS3। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन इज डायटोमिक एंड अदर एलिमेंट्स आर polyatomic molecules. नाउ नेक्स्ट, अगर हम इनके बॉइलिंग पॉइंट, नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, लेकिन यहाँ बिस्मथ और एंटीमनी, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर से नीचे जाते हैं, याद रखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, यहाँ तक क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है क्या, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ पर बिस्मथ से एंटीमनी, यानी एंटीमनी से जब बिस्मथ की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि एंटीमनी का जो बॉइलिंग पॉइंट का बॉइलिंग पॉइंट है वो कहीं बिस्मथ से भी ज़्यादा होता है। तो हम इसका जो बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एंटीमनी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बिस्मथ से ज़्यादा होता है। इसी प्रकार अगर हम देखें मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप ऑलवेज इंक्रीज होता है जनरली ग्रुप में, लेकिन इस ग्रुप में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, यहाँ से यहाँ तो होता है इंक्रीज, और उसके बाद यानी कि एंटीमनी और बिस्मथ, यहाँ से यहाँ होता है डिक्रीज। तो हम ये कह सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स ऑलवेज इंक्रीजेज फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीज टिल द बिस्मथ। तो हम ये कह सकते हैं डिक्रीज, यानी आर्सेनिक इनसे भी ज्यादा बड़ा होता है। तो हम ये कह सकते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक तक एमपी इंक्रीज होता है, उसके बाद आर्सेनिक से बिस्मथ तक डिक्रीज होता है। इनकी वैल्यू जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो हम इनका वैल्यू के आधार पर इनको ऑर्डर इस प्रकार हम लिख सकते हैं। नाउ लास्ट वन, एलोट्रोपी। एलोट्रोप्स जिनके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, डिफरेंट हो, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, उन्हें एलोट्रोप्स बोलते हैं। लेकिन इस ग्रुप के एलोट्रोप्स की बात करें तो सारे के सारे एलिमेंट्स एलोट्रोपी नेचर शो करते हैं। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, ऑल द एलिमेंट शो एलोट्रोपी नेचर। Next point is anomalous behavior of नाइट्रोजन का बिहेवियर अदर एलिमेंट से डिफर होता है। यानी हम कह सकते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, इन चारों एलिमेंट से नाइट्रोजन का व्यवहार या बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट होता है। इसका कारण क्या है, ड्यू टू स्मॉल साइज, सेकंड हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल, थर्ड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड फोर्थ वन absence of vacant d orbital। यानी कि इन चार रीजन के कारण, चार कारणों से इनका बिहेवियर अदर एलिमेंट से डिफर होता है। क्यों? क्योंकि बाकी एलिमेंट्स की साइज नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, उनका
आयनाइजेशन पोटेंशियल नाइट्रोजन से थोड़ा कम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम होती है इनकी, और इनमें सब में वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं जो कि नाइट्रोजन में एब्सेंट होते हैं। तो इस कारण से इस नाइट्रोजन में से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है जिसके कारण से ये एनॉमलस बिहेवियर शो करता है। उसमें सबसे पहला है नाइट्रोजन डाई एटॉमिक फॉर्म में होता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल विथ ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, जबकि अदर एलिमेंट्स सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड इन अदर एलिमेंट्स। अब ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, जबकि अदर एलिमेंट्स क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। और बिस्मथ फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड, बिस्मथ फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड। बाकी सारे क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ये क्या करते हैं, बिस्मथ मेटेलिक बॉन्ड बनाता है। नाउ इसके अलावा नाइट्रोजन फॉर्म पी पाई बॉन्ड, नाइट्रोजन पी पाई बॉन्ड बनाता है। अदर एलिमेंट्स क्या करते हैं, डी पी पाई बॉन्ड बनाते हैं। अब आप कहोगे नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड। क्वेश्चन मान लीजिए ये है, यहां है Y, तो इसका रीजन है बिकॉज नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल, या हम कह सकते हैं इसको आंसर में vacant due to absence of vacant d orbital in case of nitrogen which is present in the rest elements। तो हम ये कह सकते हैं due to absence of vacant d orbital, यानी कि vacant d orbital इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण से ये डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाता। अब क्वेश्चन उठता है कि नाइट्रोजन पी पाई बॉन्ड बनाता है, लेकिन अदर एलिमेंट्स पी पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इनके, यानी कि हम कह सकते हैं अदर एलिमेंट्स, या हम कह सकते हैं हेवियर एलिमेंट्स, जो कि फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एसबी एंड बिस्मथ, ये अब ये चार एलिमेंट जो हैं वो क्या करते हैं, इन्हें हेवियर, इनसे नाइट्रोजन के वजह कंपैरिजन में क्या कहेंगे, हेवियर। तो ये हेवियर एलिमेंट होने के कारण से इनमें इनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो सो डिफ्यूज एंड लार्ज होते हैं कि वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इफेक्टिव ओवरलैपिंग कैन नॉट बी टेक प्लेस। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं ड्यू टू the diffuse atomic orbitals, या हम कह सकते हैं ड्यू टू their atomic orbitals are large and diffuse, so that they cannot form p pi bond। इतना सा लिखना है, due to their atomic orbital are large and diffuse, so that they can't participate in, यहां लिख दीजिए इसको, इफेक्टिव ओवरलैपिंग। तो हम ये कह सकते हैं
क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है पी पाई बॉन्ड फॉस्फोरस या नाइट्रोजन के अलावा अदर एलिमेंट्स नहीं बनाते हैं, इसका रीजन क्या है, ये आप इसका लिख सकते हैं। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये हम कभी भी पी पाई बॉन्ड नहीं बनाते, जैसा कि आपने अभी पढ़ा। अब लेकिन ये जनरली पी पाई बॉन्ड बनाते हैं, जो कि नाइट्रोजन नहीं बनाता। कैसे कि इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक एग्जांपल है इसका 3 फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O, इसमें ऑक्सीजन का पी पाई और फॉस्फोरस का वेकेंट डी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करके क्या करते हैं, ये पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो हम ये कर, जहां R इक्वल टू क्या है, एल्काइल ग्रुप। अब ठीक इसी प्रकार हम यहां देखें R3P डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें कार्बन का P और फॉस्फोरस का वेकेंट D ऑर्बिटल आपस में मिलकर के डी पाई पी पाई बॉन्ड बनाते हैं, जो कि नाइट्रोजन नहीं बना सकता ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। अब इसके साथ ही और ये सारे एलिमेंट्स डी पाई बॉन्ड भी बनाते हैं, लेकिन ये डी पाई बॉन्ड कब बनता है, जब ये एलिमेंट्स के कंपाउंड लिगेंड फॉर्म में होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ में वो लिगेंड जुड़ते हैं, तो हम ये कह सकते हैं लिगेंड फॉर्म। अब आप कहोगे लिगेंड फॉर्म, इसका मैं एग्जांपल दे देता हूं। यहां देखिए फॉस्फोरस, तो C2H5 ऑल्ट्राइज, तो इस फॉस्फोरस का डी ऑर्बिटल और ट्रांजिशन एटम का डी ऑर्बिटल आपस में डी पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं या बनाते हैं। दिस इज फॉर एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के एनोमलस बिहेवियर में स्मॉल साइज होने के कारण, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होने के कारण ये एनोमलस बिहेवियर शो करता है। साथ ही साथ इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल भी एब्सेंट होते हैं, लेकिन अन्य सभी में ये वेकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण से इनमें कई प्रकार के प्रॉपर्टीज जो कि आ जाती है, जो कि नाइट्रोजन में नहीं आती। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड आपस में बना सकता है, ऑक्सीजन के साथ में बना सकता है, कार्बन के साथ में बना सकता है, लेकिन ये सारे क्या नहीं बना सकते, अपने आप में ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकते। नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नहीं बना सकता। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं।